जो होता है अच्छे के लिए होता है। किसी चीज़ के खत्म होने का मतलब यह नहीं है कि सब खत्म हो गया है। यह एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। अक्सर जब हमारे जीवन में कोई बड़ा नुकसान या बदलाव होता है तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। हम निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब आगे कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि हर अंत एक नई शुरुआत की राह खोलता है। जैसे एक पेड़ से पुराने पत्ते गिरते हैं तो नया जीवन आने लगता है, वैसे ही जब कोई अवसर, रिश्ता या स्थिति खत्म होती है तो हमारे लिए कुछ बेहतर लाने का संकेत होता है। हमें बस धैर्य रखना चाहिए और अपने अंदर वह उम्मीद बनाए रखनी चाहिए कि आने वाला समय हमें और बेहतर अवसर देगा। इसलिए जीवन में किसी भी खत्म होती चीज़ का अंत नहीं है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत माने। तो आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। जंगल में एक नवयुवक महात्मा से मिलने आया। वह काफ़ी दुखी था और रो रहा था। महात्मा उस नवयुवक को समझाते हैं कि तुम जीवन में चिंता ना लो, जो कुछ भी हुआ है सब अच्छे के लिए हुआ है। नवयुवक गुस्से में कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा सब कुछ लूट गया है। लुटेरों ने मेरी हर एक चीज़ लूट ली है, पर अब मेरे पास घर जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। यह मेरे साथ अच्छा कैसे हुआ है? यह मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और यह बुरा ही है। आप इसे भला कैसे अच्छा कह सकते हैं कि मेरे साथ अच्छा हुआ है? दरअसल वह युवक जंगल में भ्रमण के लिए निकला था। जंगल में घूम रहा था, लेकिन लुटेरों ने उसका सामान छीन लिया और उसे निहत्था छोड़ दिया। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हें इस कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक समय की बात है। एक बार एक गांव में भयंकर बाढ़ आई। इतनी तेज बाढ़ कि सब कुछ बह गया। उसी गांव में किसान का बहुत गरीब परिवार रहता था, जिनके पास खाने को कुछ नहीं था। उसके पास थोड़े बहुत अनाज की वस्तुएं थी, लेकिन बाढ़ में सब बर्बाद हो गई और जो कुछ बचा था सब नष्ट हो गया। उस किसान का एक लड़का था। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, बह गया तो बह जाने दो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। किसान को बहुत गुस्सा आया। कहा, तू कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है? मेरा सब कुछ छिन गया है। यहाँ पे खाने को मेरे पास अनाज नहीं है और रहने को घर नहीं है मेरे पास। वह बाढ़ में बह गया, इसमें अच्छा क्या है? यह सब कुछ बहुत बुरा हुआ है। किसान को बहुत गुस्सा आया और उस लड़के को घर से भगा दिया और बोला, तू यहाँ से चला जा, तू यहाँ रहने लायक नहीं है। लड़का रोते हुए वहाँ से चला गया, लेकिन शाम हो गई और लड़का अभी तक घर नहीं आया। किसान को यह बात समझ में नहीं आई। कुछ ने गलत कह दिया, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। अचानक से एक नौका आई और उसमें से लोग उतरे, उस गांव के लोगों को बचाने लगे। किसान की पत्नी कहती है, आपने यूं ही उसको डांट दिया, सही तो कह रहा था। देखिए अच्छा ही हुआ ना, लोगों ने हमें बचा लिया। उसने कहा, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि इसमें अच्छा कुछ भी नहीं है। मेरे पास पेड़ पैसों के नहीं हैं। उस घर में एक पोटली थी। वह पोटली में बहुत ही खास चीज़ रखी थी। वह भी बाढ़ में भाग गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। किसान की पत्नी बोली, ऐसा क्या था उस पोटली में? किसान ने कहा, मैं तुम्हें अवश्य बताता, लेकिन अब जब वह पोटली है ही नहीं तो उसको बताने का क्या तात्पर्य? धीरे धीरे समय गुजरता रहा। उस किसान ने लोगों से मांगकर जीवन यापन करना शुरू किया, लेकिन ऐसा भला कब तक काम चलता? इस साल उसके खेतों में भी अच्छी फसल नहीं लगी थी। वह बहुत परेशान और चिंतित था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। एक शाम को अपनी पत्नी से बैठकर बातें कर रहा था तो उसकी पत्नी ने बोला, चिंता करने से क्या होगा? आप नगर में जाकर कोई और काम तलाश नहीं करते? थोड़े समय बाद कुछ न कुछ रोजी रोटी के लिए धन इकट्ठा तो हो ही जाएगा। उसी के सहारे हम अपना काम चला लेंगे। आप परेशान मत होइए, मैं बगल के घरों में जाकर काम किया करूँगी। जो कुछ धन आएगा इससे जीवन यापन हो जाएगा। किसान कहा, बात तो सही है। अगले दिन वह किसान काम की तलाश में शहर गया। नगर हर गलियों में कुछ काम ढूंढने लगा कि कोई उसे कोई काम दे दे, लेकिन कहीं किसी ने कोई काम नहीं दिया। अब वह चिंता के मारे और परेशान होने लगा। कैसे काम चलेगा और कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा? उसके पास घर नहीं है,
उसने जैसे तैसे करके बाढ़ के जाने के बाद घास फूस से छोटा सा घर बनाया था। एक दिन किसान अपने खेतों में फसलों को देख रहा था, क्योंकि इस साल फसल भी अच्छी नहीं लगी थी। इसलिए इस बात को सोचकर चिंतित हो रहा था कि इस साल फसल ने भी साथ नहीं दिया मेरा। एक लड़का, वह भी घर छोड़कर चला गया। मैं तो हर तरह से अनाथ हो गया हूँ। ऊपर से वह कह रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, यह भला अच्छा कैसे हो सकता है। उसकी पत्नी उसे फिर समझाती है, क्यों आप फालतू में चिंता कर रहे हो, आप फिर से कोशिश करो, काम कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। ना आप घर पर बैठ के रोने से अच्छा है आप कुछ न कुछ कोशिश किया करो, क्योंकि क्या पता कुछ काम हाथ लग ही जाए। किसान को उसकी पत्नी की बातें ठीक लगी और अगले दिन वह फिर काम की तलाश में निकल पड़ा। अगले दिन फिर प्रातःकाल वह काम की तलाश में नगर में निकला, लेकिन इस बार भी उसे कोई काम हाथ नहीं लगा और फिर निराश होकर वह घर लौटने वाला था कि रास्ते में फिर एक महात्मा मिले और बोले, क्या है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। किसान ने उनको सारी बात बताई। दरअसल बाढ़ में मेरा सारा घर बह गया है और मेरे पास खाने को अनाज नहीं, रहने को घर नहीं। छोटा सा घर मैंने कैसे भी करके बनाया है और फिर भी मैं जीवन बड़ी मुश्किल से गुजार रहा हूँ। उस महात्मा ने कहा कि इसमें परेशान होने वाली बात क्या है। महात्मा उस किसान से कहा, परेशान वाली बात नहीं है कि मैंने गुस्से में अपने लड़के को सुना दिया था और वह उस दिन से घर छोड़कर चला गया है। महात्मा ने कहा, तभी तो मैं कह रहा हूँ जो हुआ अच्छा हुआ। किसान को फिर गुस्सा आया, बोला, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। मैं इतना परेशान हूँ, मेरा सब कुछ छीना हुआ है, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। मेरा लड़का भी मेरा साथ नहीं दिया और वह भी घर छोड़कर चला गया है। इसमें क्या अच्छा है और क्या अच्छा हो सकता है, या तो हर तरह से बुरा है। महात्मा ने कहा, सब्र रखो, हर सवाल का जवाब तुम्हारे समय आने पर मिल जाएगा, तुम परेशान ना हो। वह महात्मा वहाँ से चले गए। किसान को फिर अफसोस हुआ कि महात्मा को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वह उस रात को यह सोच के हैरान था कि आखिर जो होता है अच्छे के लिए कैसे होता है। मेरे साथ तो अच्छा हुआ ही नहीं। लेकिन अगले दिन वह फिर काम की तलाश में वह नगर में निकल जाता है, लेकिन इस बार उसकी किस्मत सही होती है और उसे एक बड़े सेठ के घर में उसे करने के लिए कुछ काम मिल जाता है। सेठ बड़े दयालु होते हैं और वहाँ पर पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं है। वे सेठ कहते हैं, और तुम्हें कोई दिक्कत है तो मेरे घर के बगल में एक मकान खाली पड़ा है, तुम वहाँ पर रह सकते हो। किसान ने कहा, नहीं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मैं वहीं ठीक हूँ। उसने अच्छी तनख्वाह पर उस किसान को काम पर रख लिया। अब वह किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। अगले दिन रात को उसका दरवाज़ा एक लड़के ने खटखटाया। उन्होंने दरवाज़ा खोला और देखे, हैरान रह गए कि एक लड़का लंबी सी कार और बड़ा सा बैग लिए दरवाजे के सामने खड़ा था। किसान बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया, उसे समझ में नहीं आया कि वह कौन है। लड़के ने बोला, पापा मैं हूँ, आपका लड़का। वह हैरान रह गया, आखिर यह कैसे हुआ, यह क्या चमत्कार है। लड़के ने बोला, आपने घर बदल लिया, हमें बताया नहीं। मैंने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अब हमारा घर यहाँ पर है। दरअसल मैं उस दिन यहाँ से निकलकर दूर शहर में काम की तलाश में निकला था और मुझे वहाँ पर काम मिल गया और मैं वहीं पर व्यापार करने लगा और उस व्यापार में मुझे बहुत मुनाफा हुआ और आज उसकी बदौलत मैं आपसे मिलने आया हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मैंने वहाँ पर एक और घर बनवा लिया है। किसान खुशी के मारे कूदने लगा, उसे समझ आ गया। लड़के ने कहा, पापा मैंने कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मैं उस दिन बाहर नहीं आया होता और ये सब कुछ बाढ़ में बहा नहीं होता तो क्या पता यह बात मैं आपसे बोल नहीं पाता। अगर यह बात मैं ना बोल पाता तो आप मुझे घर से बाहर नहीं भगाते और ना ही मैं रोज़गार के लिए नगर में तलाश करता। किसान ने कहा, हाँ, मुझे यह बात समझ में आ गई है, यह बिल्कुल सही बात है। देखो, उसी बाढ़ की वजह से मुझे भी एक बड़े घर में नौकरी मिल गई, यानी अब डबल मुनाफा, डबल पैसे और हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा। हम तो माला माल हो गए। किसान और लड़का ज़ोर ज़ोर से उछलने लगे। कहानी के बाद महात्मा ने उस नवयुवक को समझाया कि ज़िंदगी में एक बात याद रखना, इंसान की सोच बहुत बड़ी नहीं है,
कि वह कुदरत के फैसले को नहीं समझ सकता और ना यह जान पाता है कभी किसी के साथ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है। वह सिर्फ आज को देखता है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन सच में देखा जाए तो अगर अच्छी नीयत और मन साफ है तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं होता। महात्मा ने उस नवयुवक को समझाया कि जिंदगी में जब भी तुम्हारा बुरा वक्त आए तो एक बात हमेशा याद रखना कि यह वक्त गुजर जाएगा। इस बात को तुम याद कर लेना कि समय कितना भी बुरा हो, तुम्हारी जिंदगी में कितने भी दुख या फिर मुसीबतों का पहाड़ क्यों ना आया हो, एक वक्त बाद सब ठीक हो जाता है और सब आसान बन जाता है। बस वह समय बुरा होता है, इसलिए बुरे वक्त से लड़ने की आदत डालो और बुरे वक्त में ऐसा कोई भी कदम ना उठाओ जिसकी वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़े। अगर कुछ बुरा होता है तो भी अच्छे के लिए होता है, लेकिन देर से ही सही उस बात का और उस सवाल का जवाब इंसान को मिल ही जाता है। जब इंसान का समय खराब होता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इंसान का समय खराब होता है लेकिन समय ठीक भी हो जाता है। तब उस नवयुवक ने कहा, लेकिन यह सब तो ठीक है, लेकिन मेरा तो सब कुछ चोरी हो गया है, इसमें अच्छा क्या है? अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं घर कैसे जाऊंगा? महात्मा ने कहा, दरअसल मुझे एक जंगल में कुछ मिला था, यह लो। तब महात्मा ने उसे एक चमकदार पत्थर दिया और कहा, तुम इसे ले जाकर नगर में बेच सकते हो, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है और मैं इसे कुछ नहीं कर सकता। उस लड़के को भी यह बात समझ में आ गई कि बात तो सही है, अगर यह मेरा सामान चोरी नहीं होता तो मैं महात्मा के पास नहीं आता, और जब महात्मा के पास नहीं आता मुझे पत्थर कभी नहीं मिलता। दरअसल वह एक पारस पत्थर था जिसको लोहे सेव करा के हर लोहे की चीज को सोना बनाया जा सकता था। अब वह भी माला माल हो गया। जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई और चुनौती के पीछे कोई न कोई अच्छा कारण होता है। जब हालात खराब होते हैं तो हमें लगता है हमारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन समय के साथ हम समझते हैं कि वही कठिनाइयाँ हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाती हैं। चाहे वह किसान हो जो बाढ़ की वजह से नया अवसर पाता है, या नवयुवक जो लुटने के बाद भी पारस पत्थर पाकर माला माल हो जाता है। यह कहानी हमें धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखने की प्रेरणा देती है। इसलिए जब भी कठिन समय आए याद रखें यह वक्त भी गुजर जाएगा और अंत में सब कुछ हमारे भले के लिए ही होगा। धन्यवाद।